अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है हमारे पास सबसेट्स का। बेटा सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके बाद पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट की डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है। पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो डेफिनेशन ये है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट बी, then set A is called a subset of the set B. The symbol is this. अब बेटा आपको इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो हमारे पास क्या होता है, सेट A सेट B का सबसेट होता है। अब बेटा एग्जांपल कोई लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास सेट ए है। और एक और सेट लिखते हैं, सेट बी। बी सेट में एलिमेंट्स हैं 1, उसके बाद है 2 और फिर 3। अब बेटा आपने बात को समझना है, अगर एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, यहां पर देखें बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट में मौजूद है, तो बी हमारे पास क्या है, ए का सबसेट है। तो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये होता है सिंबॉलिकली, यानी सिंबल के जरिए हम जाहिर करते हैं कि B सबसेट ऑफ A, यानी B सेट हमारा जो है वो है सबसेट ऑफ A। अब बेटा इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसेट किसे कहते हैं, कि ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो सेट उस सेट का क्या होता है, सबसेट। अब बेटा नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बेटा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर सेट ए, फॉर एग्जाम्पल वो सेट ए है और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और कोई एक एलिमेंट सेट बी में नहीं है सेट ए का। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ए सेट के 3 एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं और 4 बी में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो सेट ए का हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट भी इसमें मिस हो गया तो ये हमारे पास सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। अगर हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में आ गए, सेट ए, अगर मैं बी सेट लिखूं और उसमें भी यही एलिमेंट्स लिखूं 1, 2, 3 और 4, अगर हम इस सेट को कंसीडर ना करें, इस सेट को, अगर हम इस सेट को कंसीडर करें इस सेट के लिहाज से, तो ये हमारे पास जो सेट है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद होगा तो सेट बी सेट ए का
इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद होगा और कोई एक एलिमेंट सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी में मिस हो जाएगा तो सेट बी क्या होगा? सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं पावर सेट और सुपर सेट। अब बेटा पावर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है? हम सबसे पहले एक सेट लिखते हैं, फिर उसके सब सेट्स बनाएंगे। सब सेट्स बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सुपर सेट क्या है और पावर सेट क्या है। एक सेट लिखा ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। ये मैंने एक सेट लिखा। अब ये सेट हमने कंसीडर नहीं करने, ये सेट है। अब इसके हमने लिखने हैं सबसेट। सबसेट आते हैं, सबसे पहला जो किसी भी सेट का सबसेट आता है वो होता है खाली सेट, एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 1 2, 1 2 के साथ आ गया, फिर 1 3 के साथ आएगा, फिर 2 3 के साथ आएगा और फिर 1 2 और 3 तीनों आएंगे। ये थे बेटा सब सेट्स ऑफ सेट ए। अब बेटा यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि सबसेट क्या होता है। अगर ए के हमने सबसेट लिखने हो तो पहला सबसेट खाली सेट, एम्प्टी सेट, दूसरा 1, तीसरा 2, यानी हर एलिमेंट आएगा 1 2 3, पहले अकेला अकेला, फिर 2 2 एलिमेंट, 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, पहले 1 2 के साथ आया, फिर 1 3 के साथ आया, फिर 2 3 के साथ, फिर तीनों एलिमेंट्स आए 1 2 और 3। तो बेटा ये थे हमारे पास ए सेट के तमाम सबसेट्स। अब बेटा एक बात जब आपने कंफर्म करनी हो कि क्या मैंने ये सबसेट ठीक बनाए हैं, ये कितने सबसेट बनाए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास सेट ए के सबसेट बने 8। अब बेटा जब आपने कंफर्म करना हो कि सेट ए के कितने सबसेट आएंगे तो आपने एक फार्मूला है वो लगा के चेक कर लेना है कि ये सबसेट्स मैंने ठीक लिखे। सेट ए के आपने देखने हैं एलिमेंट्स। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3। अब बेटा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी आपने 2 की पावर लिखनी है। 2 की पावर जितने उस सेट में एलिमेंट आ रहे होंगे उतनी लिखनी है। 2 की पावर 3 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, आंसर आया 8। इसका मतलब ये है कि ए सेट के जब हम सबसेट्स बनाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे 8 और हमने यहां पर वही 8 सबसेट्स लिखे। नेक्स्ट बेटा हम लिखते हैं पावर सेट। पावर सेट अगर लिखा जाए तो वो डिनोट होता है पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं P ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए। अब बेटा यहां आपने स्टार्ट करना है, ब्रैकेट लगानी है और ए के सब सेट लिखने शुरू कर देने हैं। पहला सेट आया एम्प्टी सेट, उसको मैं ये ऐसे लिख देता हूं, ये साइन फाई, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। फिर आया 1, फिर आया 2, फिर 3, फिर हमारे पास आया 1 2, फिर हमारे पास आया 1 3, उसके बाद आया 2 3 और फिर हमारे पास आया 1 2 3। ये हमने लिख लिए तमाम के तमाम सब सेट्स ऑफ ए। हम बना रहे हैं पावर सेट।
तो जब आपने सब सेट लिख देना है तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इधर हमने ब्रैकेट शुरू में भी लगाई थी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आपने शुरू में भी ब्रैकेट लगा देनी है, एंड पे भी ब्रैकेट लगा देनी है, और दरमियान में सारे के सारे जिस सेट का पावर सेट बना रहे हैं उसके हमने सब सेट लिख देने हैं, तो ये उस सेट का पावर सेट बन जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 और 4, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लें। और बी है हमारे पास सेट 1 और 2। अब बेटा बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं और 3 4 बी में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सुपर सेट है। सुपर सेट को कैसे लिखते हैं? सुपर सेट को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, कि ए हमारे पास यहां पर बी का सुपर सेट है। एक चीज बेटा रह गई है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है, तो उसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो आपने गिन लेने हैं, वही उसकी कार्डिनैलिटी होगी। जैसे यहाँ ए सेट की कार्डिनैलिटी है 3, यहाँ ए सेट की कार्डिनैलिटी है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब बेटा एक और एग्जांपल करते हैं और उसके जरिए ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट बेटा मैंने अब क्या किया है, सेट्स चेंज कर दिए हैं। अब इन सेट्स को लेकर हम ये सारे टॉपिक, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ये सारे के सारे टॉपिक हम अब इन सेट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसेट से। तो सबसेट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि अगर सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, ये देखें सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है, ए भी है, ई भी है और यू भी है, तो सेट बी का हर एलिमेंट अगर सेट ए में मौजूद हो तो सेट बी सेट ए का सबसेट होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये पढ़ी कि अगर सेट ए का कोई एक एलिमेंट भी सेट बी में मौजूद ना हो तो सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट होता है, और प्रॉपर सबसेट का ये साइन होता है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। अगर सेट एक सेट हमारे पास आ जाए, फॉर एग्जांपल वो मैं लिख लेता हूं सेट सी। सेट सी में मैं एलिमेंट्स लिखता हूं आई ओ यू ई ए, ये है हमारे पास सेट सी और ये है सेट ए। अगर हमारे पास एक सेट आए, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, यानी अगर सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, ये देखें आई भी है, ओ भी, यू भी है, ई भी हमारे पास सेट ए में है और ए भी है। अगर सेट सी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हों तो हमारे पास सेट सी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट अब लिखते हैं किसी एक सेट का, फॉर एग्जांपल मैं सेट बी का पावर सेट लिखता हूं, पावर सेट ऑफ बी। सेट बी का मैं लिखता हूं पावर सेट। ये मैंने स्टार्ट किया पावर सेट। सबसे पहला सबसेट सेट बी का वो होता है एम्प्टी सेट, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा हमारे पास यू,
फिर हमारे पास ए ई, फिर हमारे पास ए यू आएगा, ए ई के साथ आ गया, ए यू के साथ भी आ गया, अब ई यू के साथ आएगा, ई यू। ठीक है, नेक्स्ट बेटा तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए ई और यू। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर 2 की पावर कितनी 3 की जाए, जितने इस बी सेट में एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास उसका आंसर भी क्या आता है, 8। इसका मतलब हमने ये पावर सेट सही बनाया है, जो कि है बी का। नेक्स्ट बेटा बात रह गई है सुपर सेट की और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट की। अगर अगर सेट ए का कोई एक या दो एलिमेंट सेट बी में मौजूद ना हो, ये देखें दो एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, तो ए सेट बी का सुपर सेट होता है। यानी अगर सेट ए के दो या एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद ना हो, तो ए जो है वो सेट बी का सुपर सेट होता है। आसान अल्फाज में मैं ये समझा दूं कि इम्प्रॉपर सेट को निकाल के, इम्प्रॉपर सबसेट्स को निकाल के बाकी तमाम सबसेट्स का वो ओरिजिनल सेट क्या होता है, सुपर सेट। और सुपर सेट को कैसे लिखते हैं, अगर मैंने लिखना हो ए सुपर सेट है बी का, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए सुपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या है, जितने उस सेट में एलिमेंट्स होंगे उतनी उस सेट की कार्डिनैलिटी होगी। अगर सेट ए की बात की जाए तो सेट ए की कार्डिनैलिटी है 1 2 3 4 5 और सेट बी की कार्डिनैलिटी है 3। ये था बेटा आपका टॉपिक सबसेट्स का, जिसमें हमने सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट और सुपर सेट डिस्कस किए। तो उम्मीद है बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। बेटा आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा और आपको इस तमाम कॉन्सेप्ट की कितनी समझ आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करेंगे।